क्या आपको अपने समय का सही उपयोग करने में परेशानी महसूस होती है? क्या आप इस चीज़ को महसूस करते हैं कि महीना ख़त्म होने से पहले आपकी तनख्वाह आपकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए पूरी नहीं पड़ती और आपको उधार मांगने की आवश्यकता पड़ जाती है? तो दोस्तों, ये समय है कि हम पवित्र शास्त्र के सबक को मिलके सीखें। तो आइए और हमारे साथ देखिए इस त्रिमास का पहला अध्ययन, परमेश्वर के आगमन से पहले उसका कार्य का प्रबंध करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सबका फिर से स्वागत करना चाहती हूँ हिंदी होप चैनल में, जहाँ पर हम पहले त्रिमास के लेसन में अभ्यास कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले उसके कार्य के लिए प्रबंध करना। और आज फिर से हम दोबारा बहुत ही दिलचस्प चीज़ें सीखेंगे और ये जानेंगे जो हमारा दूसरा पार्ट है, जिसका विषय है परमेश्वर की हमारे साथ वाचा, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से दशवांश और चंदा परमेश्वर के भवन में देना बहुत ही आवश्यक है। आज हमारे स्टूडियो में फिर से मौजूद हैं हमारे खास मेहमान। मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ, तो आइए हम उनसे मिलते हैं। डॉक्टर रेबेका सिंह मैम, आपका स्वागत है आज के साबित स्कूल लेसन डिस्कशन में, और एल्डर जॉनसन गिल का। आइए हम अपने विषय में आगे बढ़ें। मैम, जो आज का पाठ है उसमें हमारा जो पहला विषय है वो हमारा टाइटल है कि खुदा की हमारे साथ वाचा है। क्या आप इस पे कुछ रोशनी डालेंगे और हमारे दर्शकों को बताएंगी? मैडम, आपका स्वागत है और आपने मुझे इनवाइट किया है, और मैं जैसे आज का शीर्षक देख रही हूँ, हमारे साथ परमेश्वर की वाचा। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। हमारे शब्दों को छू, पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि जो कुछ भी हम बोलें तेरी मर्जी के मुताबिक बोलने वाले बने। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं जितने भी इस प्रोग्राम को देखें और सुने वो इससे लाभ पाने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है। आमीन। आमीन। आइए हम अपने शीर्षक में जाएंगे, हमारे साथ परमेश्वर की वाचा। ओके, क्योंकि हम उसकी संतान हैं तो इसलिए उसने हमारे साथ वाचा बांधी हुई है। अगर हम देखें यहाँ पे व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और पहली और दूसरी आयत में अगर देखें तो परमेश्वर हमसे क्या कहना मांग रहा है। परमेश्वर हमें यहाँ बता रहा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैंने आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगा के उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ रखेगा। कितना अच्छा वायदा है परमेश्वर का। कह रहा हमें सब जातियों में श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा स्थान वो हमें देना मांग रहा है। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये आशीर्वाद पूरे हो जाएंगे। हम एक और इसमें देखेंगे कि मत्ती उसका 5वां अध्याय की 45वीं आयत पे हम जाएंगे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें परमेश्वर क्या बता रहा है, क्या हमें करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। अगर हम उसकी संतान ठहर रहे हैं तो हमें उसकी वाचा का जो उसने हमारे साथ बना रखी है, हमें उसका पालन करना चाहिए। और यहाँ पे क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पे अपना सूर्य उदय करता है। वो ये नहीं देख रहा कि ये बुरा इंसान है, ये अच्छा इंसान है। परमेश्वर के लिए सारे लोग उसके बच्चे हैं, इसलिए उसने अपना जो काम, अपने जो वाचा है वो हम लोगों के लिए, हम चुने हुए लोग हैं, हम पे वो अपनी आशीषें बरसाता है। तो ये वाचा जो उसने हमें दे रखी है, हमें चाहिए
उसकी वाचा का हम पालन करें। धन्यवाद। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम की Thank जय you. हो कि इतनी खूबसूरती से कि हम ये समझ पाए कि ये आज का जो विषय है किस बारे में है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैं सर एल्डर जॉनसन गिल से पूछना चाहूंगी, जो हमारा रविवार का जो विषय है उद्धार की वाचा, द सैल्वेशन कॉवेनेंट। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, लोग यीशु मसीह में ये उद्धार का जो प्रस्ताव है या जो हमारा गिफ्ट है वो किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, क्या आप हमें समझाएंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है मैडम जी। उद्धार की वाचा, परमेश्वर ने हमें बताया है कि हम किस प्रकार उद्धार पा सकते हैं। बाइबल में इसका विभिन्न विभिन्न जगहों पर विवरण किया गया है और खुदावंद ने वाचा जो हमारे साथ बांधी है वो दो वाचा, आप जानते हैं कि दो लोगों के बीच में है, दो गुटों के बीच में है। और अभी उद्धार पाने के लिए हमें परमेश्वर की इन व्यवस्थाओं का पालन करना है, तभी हम जो है अपना उद्धार पा सकते हैं उस वाचा के अनुसार जो परमेश्वर ने हमसे की है। तो हमारा भी एक कर्तव्य है, हमें भी एक जिम्मेवारी सौंपी गई है ताकि हम अपना उद्धार पा सकें। आइए मैं आपको पहला यूहन्ना उसका 5 और 13 में ले चलता हूं। यहां इस 5 और 13 में, यहां पहला यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी 13 में लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तो यहां बहुत ही अच्छे तरीके से यहां हमें बताया गया है कि उस पहला यूहन्ना उसके 5 बाब और 13 में कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो किस प्रकार हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम और उसकी आज्ञाओं, जब हम उससे प्यार करते हैं तो हम उसकी वाचा को मानते हैं, और हम जब प्रेम करते हैं तो उसकी वाचाओं को मानते हैं तो हम उद्धार पाते हैं जी। दूसरी मत्ती उसके 10 और 22 में भी लिखा है कि मेरे नाम से आप प्रताड़ित किए जाओगे, लोग आपको परेशान करेंगे। 10 और मत्ती 10 बाब की 22 आयत में लिखा है कि जब तुम मेरे नाम से सताए जाओगे, लोग तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हारे ऊपर अलग प्रकार की लांछन लगाएंगे, तो चिंता करने की बात नहीं है, तुम्हारा उद्धार अंत में मेरे द्वारा होगा। तो परमेश्वर के उद्धार की वाचा हमें इन आयतों से पता चलती है कि किस प्रकार हम अपना उद्धार पा सकते हैं। परमेश्वर ने हमें बताया है, अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उद्धार पाना चाहते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, इससे शायद मैं सही कहूँ तो हम ये समझते हैं कि परमेश्वर की जो वाचा है वो हमारे लिए एक उपहार है। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम देख सकते हैं कि किस प्रकार हमें इन दो भागों से ये पता चलता है कि परमेश्वर की वाचा ही हमारे उद्धार के लिए ज़रूरी है। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, इस समय हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर लौट के आएंगे। हम आगे इस लेसन में अभ्यास करते रहेंगे। वेलकम बैक प्रिय दर्शकों, आइए हम अपने सब स्कूल अध्ययन में जुड़े रहें और हम आगे बढ़ते हैं, सोमवार के विषय की तरफ बढ़ते हैं। मैडम रेबेका, मैं आपसे सोमवार के विषय के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है मन लगाकर सुनना, टू हार्कन डिलिजेंटली। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें किस चीज़ को बहुत मन लगा के और ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए? हम फिर से व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय में फिर से जाएंगे, और यहाँ पे हमने जैसे पहले देखा कि परमेश्वर कह रहा है मेरी आज्ञाओं का पालन करो। ठीक है, उसने हमारा वायदा किया है कि सब आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता हूँ तो उसका पालन कर। वो वाचा उसने हमारे साथ बांधी है। अगर हम 28वें अध्याय के व्यवस्था विवरण के 1 से 14 आयतों में जाएंगे तो यहाँ पे जो कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना मांगती हूँ, जो कि परमेश्वर हमें बता रहा है हमारे लिए वो करेगा। जैसे देखिए
यहोवा तुम्हारे नगरों और खेतों को आशीष देगा। नगर और खेत, ओके, जहाँ से हमें उपज मिलती है। अगर हम देखें, किसान जो है काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और परमेश्वर उसको देख रहा है मेहनत को, और बड़ी लगन से कर रहा है। वो यही चाहता कि जिस लगन से खेतों में काम होता है उसी लगन से हम परमेश्वर का ध्यान करें। दूसरी चीज जो हमें परमेश्वर यहाँ पे बता रहा है, हमारे बच्चों को आशीर्वाद देगा। और हम सोचते हैं, जितने भी हमारे दर्शक बैठे हुए हैं वो ये जानते हैं कि उनके बच्चे अगर बीमार नहीं हो रहे हैं तो क्या है, परमेश्वर की आशीष है। और परमेश्वर की आशीष हमारे साथ और भी है। वो कह रहा है तुम्हारी भूमि पे फसल अच्छी होगी। जब भूमि पे फसल अच्छी होगी तो परिवार का जो हिस्सा है, हमारे घर अच्छे रहेंगे, हमारे बच्चे अच्छे रहेंगे, वो बरकतें वो हमें दे रहा है। तो भूमि पे अच्छी फसल। एक और चीज परमेश्वर में बताना मांग रहा है, वो ये कह रहा है कि हमारे जो जानवर हैं वो उनको वो शक्ति देगा कि वो बच्चे पैदा कर सके। ये हम देख रहे हैं कि जब आधे बागे अदन में उसने जानवर बनाए थे, वहाँ बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम अगर देखें तो परमेश्वर जो है हमारी वजह से, हमारी आज्ञा के पालन के कारण वो उन जानवरों को भी वो शक्ति दे रहा है कि उनके भी बच्चे पैदा हों। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो परमेश्वर हमारे साथ कर रहा है। फिर कह रहा तुम्हारे भंडार जो है वो भरे रहेंगे। वो आशीष है जो कि हमें परमेश्वर हमें देता आ रहा है। हम देख रहे हैं कि हम खुश हैं। ये कह रहा है तेरी संतान की और भूमि की उपज और पशुओं की बढ़ती तेरी भलाई के कारण होगा। इनकी बढ़ोतरी, भूमि की बढ़ोतरी, हमारी भलाई, हमारी करुणा, हमारा प्यार, हमारा आपसी प्रेम, हमारा रिश्ता परमेश्वर से, ये सब हमें क्या कर रहा है, हमें आशीष दे रहा है। और परमेश्वर जो कह रहा है, मेरी वाचा जो मैंने तुमसे बांधी है उसको आपने क्या करना है, उसको पालन करते जाना है। जब हम उसका पालन करते हैं हम खुश हो जाते हैं। और जब हम पालन नहीं करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, हम खुश नहीं रह पाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, वो कहता है हमारी खातिर जो उत्तम भंडार हमारे पास है, उन भंडारों को चलाने के लिए, जब खेतों में बारिश नहीं पड़ती तो किसान परेशान हो जाता है, लेकिन परमेश्वर सही समय पे जो है मेघ बरसाता है। ये है परमेश्वर की आशीष जो वो हमें दे रहा है। क्या हम इस आशीष को हम पहचानते हैं या हम उस पर ध्यान दे रहे हैं? ये किस कारण हो रहा है? क्या परमेश्वर ने अपनी वाचा जो हमारे साथ बांधी है वो ये सारी चीज़ें हमें दे रहा है क्योंकि हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आज्ञा का पालन करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसकी वाचा पे हम बने रह सकते हैं। जी बिल्कुल। ये हमारे पास आशीषें हैं जो परमेश्वर ने हमें दे रखी हैं। और मैं सोचती हूँ इन आशीषों को अगर हम देखें तो हमें आगे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कितना महान हमारा प्रभु है जो इतने सुंदर वायदे उसने हमसे किए और इतने सुंदर वचनों से हमें उसके आशीषों के बारे में पता चलता है। मैडम, हम आपके साथ बने रहेंगे। आपके सहयोग के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आगे लेसन में चलेंगे। मंगलवार का जो विषय है, जो शीर्षक है, प्रभु का, परमेश्वर का सम्मान करना। क्या आप हमें पास्टर जॉनसन बता सकते हैं कि हम किस प्रकार परमेश्वर का आदर और सम्मान कर सकते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये परमेश्वर का सम्मान करना, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा जो निर्माण ही इसके लिए किया है। और ये परमेश्वर की जो वाचा है उसमें से एक बात ये है जी कि हम उसका सम्मान करें। हम किसी भी प्रकार से उसका निरादर ना करें, उसका हम अपमान ना करें। ज्यादातर लोग कई बार कर देते हैं। ये जो है परमेश्वर को इन बातों पर अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपको ले चलता हूं यहां जो नीति वचन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 1 से लेकर 10 तक, यहां बहुत ही अच्छे तरीके से परमेश्वर हमें बताता है। और अगर खासकर हम उसकी
5वीं आयत में, क्योंकि ये पुस्तक जो है सुलेमान द्वारा लिखी गई है और सुलेमान जो है वो एक बहुत ही काबिल इंसान है, महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा है बाइबल टाइम के समय में। हाँ जी। और उसकी बातें जो हैं वो अनुभव के द्वारा लिखी गई हैं। तो यहां वो लिखता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो जब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते तो हम संपूर्ण तौर पर अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख दे देते हैं कि खुदावन तू ही हमारा संचालन कर। तो हम उसे भरोसा रखते हैं, तो हमारा उस पर भरोसा करना उसके लिए सामान्य है, उसका सम्मान हम करते हैं। तो बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कई बार कह देते हैं कि हम अपने आप कर लेंगे, हम अपने आप देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का निरादर होता है। तो बाइबल हमें कहती है कि परमेश्वर का सम्मान करें, अपनी सूझबूझ का प्रयोग ना करें। बहुत ही सुंदर बात आपने हमारे साथ साझा की है कि हमें परमेश्वर का सम्मान करना है और उसके कार्य को मन लगाकर करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों को मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इन अध्ययन के द्वारा, इस अभ्यास से हम बहुत ही आशीषित हो रहे हैं। कहीं मत जाइएगा दर्शकों, हम फिर लौट कर आएंगे और आगे इस दूसरे पार्ट में बढ़ेंगे और आगे परमेश्वर की योजना और उसके ढेर सारे वायदों के बारे में सीखेंगे। कहीं मत जाइए, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक प्रिय दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत है। हम अपने सैबथ स्कूल के लेसन का अध्ययन कर रहे हैं और हम सीख रहे हैं परमेश्वर की हमारे साथ वाचा के बारे में। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्सडे बुधवार के लेसन की तरफ, जो है दशमांश अनुबंध। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये दशमांश अनुबंध, इसके बारे में, ये दशमांश एक व्यक्ति की आत्मिक बढ़ोतरी और परमेश्वर के साथ उसके संबंध में किस प्रकार सहायता करता है? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से कि दशमांश जी, ठीक है। अगर हम देखें तो मलाकी उसका 3रा अध्याय में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें परमेश्वर बता रहा है कि कह रहा दशमांश की चोरी। सब कुछ का मालिक परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें दिया है, अच्छा फैमिली दिया, काम दिया है, और जो हम काम दिया वो भी परमेश्वर की वजह से है। तो परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम्हें जो है दशमांश जो है तुम्हें मुझे देना है। लेकिन आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? बड़ा क्लियरली मलाकी में ये बताया गया है। और फिर कह रहा है पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने तुझे किस में लूटा है। अब हम ये परमेश्वर से पूछ रहे हैं, परमेश्वर के जो चीज़ है उसको हम सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो हमारा रिश्ता परमेश्वर से कैसे बनेगा? क्योंकि जो परमेश्वर का हिस्सा है दशमांश, उसका मतलब है हमारी इनकम का 10वां हिस्सा जो है, हमें 100 है तो हमें 10 रुपए परमेश्वर के खाते में जाना चाहिए ताकि परमेश्वर के काम जो आगे बढ़ सके। हम देखते हैं कि याकूब जो था उसने प्रॉमिस किया था, जब वो बैथल से निकला और उसने रात को एक लैडर देखी, सीढ़ी आसमान से नीचे जा रही थी और फरिश्ते ऊपर से नीचे आ रहे थे, और वो उठ जाता है और कहता है कि जब मैं वापस आऊँगा तो मैं परमेश्वर को दशमांश दूंगा। हम देखते हैं कि अब्राहम ने भी दशमांश मेल्कीजेडेक को दिया। हाँ जी। जब ये हमारे जो लोग हैं, हमारे नबी लोग हैं, परमेश्वर के लोग थे और इन्होंने वायदा किया और वो पूरा किया। हम लोग आज के ज़माने में रह रहे हैं, हम वायदा करते हैं लेकिन हम उसको निभाते नहीं हैं, और हम फिर कहते हैं कि हमने किस चीज़ में परमेश्वर से चोरी की। परमेश्वर कह रहा है तुमने दशमांश दही की और धन्यवाद की ऑफरिंग, गरीबों की जो मदद करनी चाहिए, उसमें तुमने जो है मुझे धोखा दिया है और चोरी की है। जब हम इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाता है। अगर हम दशमांश की चोरी कर रहे हैं, परमेश्वर से हमारा रिश्ता कैसे पक्का होगा? तो यही हम चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कायम रहे
और हम अपना दशमांश बड़ी फेथफुली, ईमानदारी से परमेश्वर को दे सके ताकि उसके काम में बढ़ोतरी हो सके। जी, शायद हम इससे यही समझ सकते हैं कि हमें वफादारी से जो परमेश्वर का है उसे समय अनुसार, अपने वायदे अनुसार उसे देना चाहिए। परमेश्वर के नाम की जय जयकार और महिमा हो इतने सुंदर वचन के लिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं गुरुवार के लेसन की ओर, जो है परमेश्वर के राज्य की खोज, जो इंग्लिश में टाइटल है सीक ye फर्स्ट। मैं पास्टर एल जॉनसन गिल से पूछना चाहती हूँ, हम किस प्रकार परमेश्वर की खोज कर सकते हैं? बाइबल में इसके बारे में बताया गया है कि हम परमेश्वर की खोज किस प्रकार करें, परमेश्वर के राज्य की खोज किस प्रकार करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उससे जुड़ें। हम बागे अदन से जब परमेश्वर से बिछड़ गए थे गुनाह के कारण, तो वो हमें वापस लाना चाहता है। और अब किस प्रकार हम वापस जाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हम इतने मसरूफ हैं दुनिया भर के कामकाज करने में, अपने खाने पीने में, अपनी व्यवस्था करने में, कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं कर रहे कि हम कैसे जुड़ें। लेकिन खुदावंद यहां हमें बताता है कि हम कैसे जुड़ें। आइए मैं आपको ले चलता हूं मत्ती की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसकी 25वीं आयत। यहां बहुत ही अच्छी तरीके से यहां लिखा है, कहता है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने प्राणों के लिए यह चिंता ना करना, अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे और क्या प्राणों से भोजन और शरीर के वस्त्र से बढ़कर नहीं है। यहां उसने क्या लिखा है कि हम अपने खाने पीने की चिंता ना करें, हम अपने कपड़ों की ना करें, वस्त्रों की ना करें, और इन सब चीजों में अपना समय ना लगाएं, बल्कि कहता मैं जानता हूं कि मुझे ये सारी चीजें तुम्हें मुहैया करवानी। खुदावन जानता है कि हमें ये सारी चीजें जो है मैं तुम्हें मुहैया करवाऊंगा। तो हम अपना जीवन जो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है, हम परमेश्वर के राज्य की खोज करने की बजाय हम दुनिया में अपने जीवन का संचालन करने में लगे रहते हैं और परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करते, बल्कि हम शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक जरूरतों को पूरा करने में अपने समाज को व्यर्थ करते हैं। वक्त कल यहां लिखता है कि कल की चिंता ना करो। आगे अगर पढ़े तो उसमें कहता है कि कल की चिंता ना करें, कल के तो अपने ही मुश्किलें हैं। तो तुम आज के लिए संतुष्ट रहो और परमेश्वर की राज्य की खोज करो कि तुम किस प्रकार अपना जीवन बिता सकते। चिंता मत करो, मुझसे जुड़ो। और फिर वो बड़ी अच्छी तरीके से पहला यूहन्ना और उसका 1:9 में कहता है कि यदि तुम अपने गुनाहों का पश्चाताप कर लो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। तो गुनाहों का पश्चाताप यदि हम कर लेंगे तो परमेश्वर हमें माफ कर देगा, हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने का अवसर प्रदान होगा। इस प्रकार हमें अब परमेश्वर के राज्य की खोज करनी। जी बिल्कुल, आप दोनों का बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं हम होप चैनल की तरफ से कि इस आज के पाठ को इतनी खूबसूरती से और सरलता से हमें और दर्शकों को समझाने के लिए। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज के पाठ की इस अध्ययन से आप सब ने बहुत आशीष पाई होगी और प्रभु यीशु मसीह का नाम जगह जगह फैलाने में आप हमारी सहायता करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।